Hello everyone. Today we discussion about microsporangium and microsporogenesis. इससे पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा कि जो एंथर होता है उसकी टीएस काटे तो हमें किस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देती हैं। उसमें हमको पोलन सैक जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो पोलन सैक हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसी के डेवलपमेंट से बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें क्या क्या पोर्शन पाए जाते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के डेवलप हो जाती है जो पोलन सैक होते हैं उनके अंदर। और जो एंथर होता है उस एंथर की पूरी जो लेंथ होती है उस पूरी लेंथ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंड रहती है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उस माइक्रोस्पोरेंजियम का यहाँ पे आपको एक आउटलाइन जो डायग्राम है वो दिखाया गया है। अगर इस आउटलाइन डायग्राम में हम देखें तो हमें यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 4 जो लेयर है वो दिखाई देती हैं। ये 4 लेयर हैं, उनमें सबसे फर्स्ट जो लेयर आती है वो आती है एपिडर्मिस। उसके बाद में अगर हम सेकंड लेयर की बात करते हैं तो सेकंड लेयर है यहाँ पे एंडोथीसियम। और तीसरी जो लेयर आती है वो आती है मिडिल लेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर आती है चौथी, उसका नाम है टैपिटम। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। एपिडर्मिस को अगर हम यहाँ पे इस लेयर को ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे केवल एक सिंगल जो लेयर है, सिंगल सेल की जो लेयर है वो यहाँ पे बन रही है और इस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो सेल है वो एक के बाद एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होके इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका फॉर्मेशन करती है और इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर आती है वो आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की सेल की अगर बात करें तो उनके अंदर जो ज्यादा थिकनिंग है वो पाई जाती है। थर्ड नंबर पे आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 2 से 4 लेयर की जो सेल्स है वो यहाँ पे आपका पाई जाती है और उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है टैपिटम। टैपिटम जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अगर इन सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है और लार्ज होता है। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा इनमें पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म डेंस होता है, गाढ़ा होता है। ये जो सेल है वो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स है या फिर जो माइक्रोस्पोर हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। टैपिटम का जो मेन रोल होता है वो मेन रोल होता है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, जबकि अदर जो 3 वाल लेयर्स हैं वो उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन करने का जो काम है वो करेंगे। इसके अलावा एंथर की स्टडी जब हमने की तो एंथर में एक लाइन पाई जाती है जिसको डिहेशन लाइन कहते हैं। ये डिहेशन लाइन से एंथर आपका ब्रेक हो जाएगा मैच्योर होने के बाद में और इसमें से जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। जब एक एंथर यंग कंडीशन में होता है तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कंटेन करता है कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होमोजीनियस जो सेल्स होती है उनको, और ये होमोजीनियस सेल आगे चल के फॉर्मेशन करती है स्पोरोजीनियस टिश्यू का। स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उन सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी से आगे चल के जो पोलन ग्रेन्स है उन पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो एक एंथर है अगर हम उसकी टीएस काटते हैं तो हमें कौन कौन सी जो लेयर है वो दिखाई देती है और इन लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। आइए अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में कि किस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं?
देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा होना। ये आपका पोलन ग्रेन्स के लिए यूज किया गया है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट बनते हैं और मेल गैमेट की साइज कैसी होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उनके बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखिए प्रत्येक जो सेल है स्पोरोजेनियस टिश्यू की, उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल पाया जाता है कि वो पोलन ग्रेन्स को बना सके। तो यहाँ पे प्रत्येक जो सेल है उसको हम कहते हैं पीएमसी, यानी कि पोलन मदर सेल। मदर सेल क्यों कहा, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स बनाएगी, इसलिए इसको हम कह देंगे पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल डेवलप हो जाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर, और मैच्योर होने के बाद में पीएमसी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर, और एक जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो 4 जो पोलन ग्रेन्स होता है उनका फॉर्मेशन करता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये चला जाता है पोटेंशियल, एंड अदर बिकम्स डिफरेंशिएट इनटू द पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके अंदर होगा मियोसिस फेस्ट, और मियोसिस फेस्ट से यहाँ पे बन जाएगा माइक्रोस्पोर डायोड बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड से ये कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसके अंदर। प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो चली जाती है मियोसिस की प्रोसेस के अंदर, और क्लस्टर के अंदर हैप्लॉइड जो सेल है उनका फॉर्मेशन करती है, और ये जो हैप्लॉइड सेल होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर हम एंथर की मैच्योरेशन की बात करते हैं तो जो माइक्रोस्पोर है वो डिसोशिएट होते हैं फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम टू टेट्राड एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, यानी कि ये आगे चल के डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। न्यूक्लियस जो होगा माइक्रोस्पोर का वो चला जाएगा माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर, और एक तो लार्ज जो सेल है वो बनेगी और एक जो स्मॉल सेल है वो बनेगी। जो लार्ज सेल होती है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जबकि जो साइज में छोटी होती है उसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप वाली जो सेल होती है उसको कहते हैं जनरेटिव सेल। यानी कि यहाँ पे 2 सेल बनी, एक सेल की साइज बड़ी है और एक सेल की साइज छोटी है। जो साइज में बड़ी है उस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो स्पिंडल शेप्ड है साइज में छोटी है उसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ये आपका जनरेटिव जो सेल है वो फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म जो होगा वेजिटेटिव सेल का उसके अंदर। बाद में ये डेवलप हो जाती है 2 लेयर्ड वॉल के अंदर। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन, और एक्साइन बना होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि एक्साइन की जो वाल होती है वो किसकी बनी होती है, जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, तो वो कौन होता है, स्पोरोपोलेनिन। उसके बाद में इनर जो वाल होती है उसको हम कहते हैं इंटाइन, और इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पैकेटिन का। यूजुअली जो पोलन ग्रेन्स आपके लिबरेट होते हैं तो वो 2 सेल स्टेज के अंदर होते हैं, परंतु कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली, और वो बनाती है 2 जो मेल गैमेट्स होता है उनको। यानी कि यहाँ पे 2 जो मेल गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। पोलन ग्रेन जब आपके लिबरेट होते हैं तो वो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होते हैं। उसके अंदर 2 तो आपका जनरेटिव सेल है जो मेल गैमेट बना देती है, और एक जो वेजिटेटिव सेल है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 सेल्ड स्टेज के अंदर ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो लिबरेट होते हैं। यानी कि जब आपका एक एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद में डिहेसन लाइन से एंथर जो है वो ब्रेक होगा, और उसके अंदर जो पोलन सैक के अंदर डेवलप हुए जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो उनके अंदर आपका 3 सेल जो स्टेज है वो पाई जाती